हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपका जीके परफॉर्मेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पहले कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रागैतिहासिक काल से कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में कोई भी पहले प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है, आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उसे थोड़ा पढ़ा जा सका, यानी उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लिखित रूप से प्रमाण मिले। तीन पॉइंट बताए थे दोस्तों। प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा मानव विकास यानी इतिहास। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जिसमें कोई भी सबूत या कोई भी प्रमाण नहीं मिले। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन के आधार पर कोई भी प्रचलन प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुआ, उसे आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लिखित रूप से प्रमाण प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश उस धरती पर आज से लगभग 30 या 4000 वर्ष पूर्व हुआ। यानी ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक जो नाम है मानो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस का प्रवेश लगभग आज से 30 या 4000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का साधन जो था मनोरंजन और शिकार था। यानी पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का साधन मनोरंजन व शिकार था। अगला पॉइंट है, आग का आविष्कार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ। अगला पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम पशु में पालतू कुत्ते को बनाया। यानी सर्वप्रथम पशु जो है पालतू मनुष्य ने कुत्ते को बनाया था। तथा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग जो किया था, वह तांबे का प्रयोग किया था। वह प्रथम औजार जो प्रयोग में लाया गया मनुष्य के द्वारा वह था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को सर्वप्रथम, यह एक हथियार है दोस्तों जो मनुष्य ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग में इस्तेमाल किया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नई वीडियो देखना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी यह है कि सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ। उसका 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? जब उन्होंने अपना गृह को त्याग दिया था, यानी अपने घर को छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। त्रिपिटक शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। त्रिपिटक शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके त्रिपिटक के बारे में हम दोस्तों आगे बताएंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसकी जो घटना का जो पूरा सर्कल है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रीवास्ती में दिए। गृह त्याग की घटना 16 वर्ष की आयु में उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था।
इनका जो है गृह त्याग, जब उन्होंने गृह त्यागा था, मतलब घर को छोड़ा था, तो उसके प्रतीक किससे संबंधित है? घोड़े से। प्रतीक के बारे में दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे, सभी प्रतीक, बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के भी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट एसएससी के पेपर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों 100 के 100% उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो में से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों आपका जीके परफॉर्मेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण 4 सभा हुई। हम उन्हें बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। इनके नाम निम्नलिखित है: प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इन सभाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100% पेपर में ज़रूर आती है एक संगति। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। यानी बौद्ध धर्म के शासनकाल में 4 बौद्ध संगति हुई, ठीक है। और इन संगति के बारे में आपको हम आगे की क्लास में विस्तार से बताएंगे। अगला पॉइंट क्या है? बौद्ध संगति किसके शासनकाल में कैसे हुई? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई, 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक 250 ईसा पूर्व यानी पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई, 98 ईसा पूर्व में हुई। कुंडलवन कश्मीर में स्थित है। यानी चौथी जो बौद्ध संगति हुई कनिष्क के शासनकाल में हुई और कुंडलवन कश्मीर में हुई। ये कुंडलवन जो है दोस्तों यह कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसमें से एक यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, यानी कनिष्क के शासनकाल में। इसमें से जरूर आता है दोस्तों एक संगति, याद कर लेना। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही है, प्रथम बौद्ध संगति राज आज यानी राजगृह ऐसे ही संबंधित है अजातशत्रु से, कालाशोक वैशाली से, अशोक पाटलिपुत्र से, कनिष्क कुंडलवन से, ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों हमारी इस वीडियो में आपको सभी भर्तियों के बारे में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सभी की जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों आपका जीके परफॉर्मेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉइंट है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक व बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म कमल व सांड का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़े का प्रतीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बोध की थी। बोध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला पॉइंट है इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। दोस्तों इनका जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म के प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं कमल और सांड से। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, जब इनके घोड़े का प्रतीक क्या है? गृह त्याग। घोड़ा
गृह त्याग यानी जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उससे संबंधित जो प्रतीक दर्शाया गया है वो घोड़े से संबंधित था। ठीक है। भारत में सबसे पहले पूजा की जाने वाली मूर्ति का जो नाम था वह बौद्ध धर्म की मूर्ति थी, यानी भगवान बुद्ध की। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक व बौद्ध धर्म की सभी जानकारियाँ। जैन धर्म। हम जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तथा 24वें तीर्थकर थे ऋषभदेव। प्रथम जैन संगति वल्लभी वैशाली में माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है दोस्तों। इसके जीवन परिचय के बारे में इसमें दर्शाया गया है। यानी 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को सर्प से दर्शाया गया है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी यानी ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आपका जीके परफॉर्मेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1 लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे। संगीत के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? सामवेद। संगीत के नाम से जो वेद जाना जाता है सामवेद है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ थी? 6 तिल्लियाँ थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर वर्ष पेपर में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर को किसने बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। यह एक राजा था तथा इस मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति है जो कि 10.5 फीट ऊंची है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी देंगे। मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी जो कि एक राजगृह के नाम से भी जानी जाती है। यानी इसे राजगृह भी कहा जाता है और गिरिव्रज भी कहा जाता है। जो मगध राज्य का संस्थापक था वो बृहद्रथ था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राजा चेतक की पुत्री हेलेना से शादी यानी उससे विवाह कर लिया था। दोस्तों, बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की जो पत्नी थी वह राजकुमारी एक्जिमा से शादी की, यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो राजकुमारी एक्जिमा से शादी की, यानी बिंबिसार की तो वैसे काफ़ी पत्नियां थी, लेकिन जो फेमस और प्रसिद्ध पत्नी थी वह पंजाब की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, उसे थी एक्जिमा। ठीक है दोस्तों, ये हम आज मगध साम्राज्य के बारे में आपको बताया है। इसमें मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ है। इसकी राजधानी गिरिव्रज है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद उसने राजा चेतक की जो पुत्री थी हेलेना उससे शादी की थी। बिंबिसार जो है जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो पत्नी थी वह राजकुमारी एक्जिमा से शादी की, वह आधुनिक पंजाब की राजकुमारी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको सभी भर्तियों के बारे में जीके स्पेशल तौर पर कराई जाएगी। दोस्तों, जिस छात्र ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हमारे चैनल पर आप जीके पूरा डेली आपको इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपका जीके परफॉर्मेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानकारी देंगे। बिंदुसार के बारे में हम आपको बताएंगे। बिंदुसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश, अगला पॉइंट है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अगला पॉइंट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक उनकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ले गया, यानी वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, यानी नंद जो वंश था उसका संस्थापक महापद्मनंद था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, सिकंदर महान। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था तथा सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। इससे संबंधित यह युद्ध हुआ था। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और हम सभी भर्तियों की, यानी जितने भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम जीके की क्लास स्पेशल लेकर आए हैं। हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी कराते हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन्हें भी